बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली का आज खुसूसी इजलास, GHMC तरमीमी बिल समेत दीगर 3 बिलों को किया गया मंजूर। बीजेपी और CPI ने की असेंबली घेराव की कोशिश, एहतजाजी कायदीन व कारकुनान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोहम्मद सलीम की सदारत में मुनक्किद हुआ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का इजलास, 101 एजेंडों पर तबादिल ख्याल करते हुए लिए गए जरूरी फैसले। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के नतीजे में तेलंगाना भर में शदीद बारिश, आम जिंदगी मफलूज, मजीद 2 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकयासी। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी, कई मकानात में दाखिल हुआ पानी, धूलपेट के एक मकान पर गिर पड़ी चट्टान, बोसीदा मकानात खाली करने की अवाम को GHMC की हिदायत। निजामाबाद में ढोंगी बाबा की सरेआम खवातीन ने की पिटाई, पुलिस ने बाबा को कर लिया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असेंबली का आज खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास के दौरान 4 बिलों को मंजूर किया गया। आज के सेशन में GHMC अमेंडमेंट बिल 2020, एग्रीकल्चरल लैंड अमेंडमेंट बिल, इंडियन स्टैंप तेलंगाना अमेंडमेंट बिल 2020 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट बिल को मुतल्लिका वज़रा की जानिब से पेश किए जाने और फिर बहस के बाद मंजूर कर लिया गया। ताहम अपोजिशन के कुछ अरकान असम्बली ने आज के खुसूसी इजलास में शिरकत नहीं की। सिर्फ हुक्मरान जमात TRS समेत MIM के मेंबरों की एक बड़ी तादाद ने ही आज के इजलास में शिरकत की, जबकि कांग्रेस के सिर्फ CLP रहनुमा भट्टी विक्रमार्का और MLA सीतक्का मौजूद थी। वहीं कांग्रेस MLA जगारेड्डी, कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, P वीरैया और श्रीधर बाबू इजलास में शरीक नहीं हुए। BJP से मुंतखब होने वाले वाहिद MLA राजा सिंह भी गैर हाजिर थे। तेलंगाना असेंबली के खुसूसी सेशन में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC तरमीमी बिल को मंजूरी दी गई। क्या है इस बिल में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC तरमीमी बिल 2020 को आज तेलंगाना असेंबली के खुसूसी इजलास में वजीर बल्दी नज़्म नक्श के तारका रामा राव ने पेश किया, जिसे बहस के बाद मंजूर कर लिया गया। इस बिल के जरिए GHMC काउंसिल में 50% सीटों को खवातीन के लिए लाजमी करार दिया गया है। अगरचे के रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में क़ब्ल-ए-ज़ीं अहकाम जारी कर दिए थे और पेशरो इंतखाबात में भी खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन फराहम किए थे। ताहम नए बिल के जरिए इसको कानूनी हैसियत दी गई। इस बिल में 4 दीगर तरमीमात भी की गई हैं, जिसमें GHMC के बजट के 10% हिस्से को सर सब्जो शादाबी के लिए अलॉट किया गया है। इसके साथ ही GHMC के इलाके में म्यूनिसिपल गवर्नेंस में शहरियों की शिरकत को फरोग देने के लिए मजीद तरामीम की गई, जिसके तहत हर एक डिवीजन के लिए 4 शहरी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। ये कमेटियां यूथ, सीनियर सिटीजन्स, खवातीन और नामवर शहरियों पर मुश्तमिल होंगी। इसके अलावा जिम्मेदारी और तसलसल को यकीनी बनाने के लिए GHMC तरमीमी बिल 2020 में बल्दियाती इदारों में 2 मुद्दतों यानी 2 टर्म्स के लिए रिजर्वेशंस तय करने का भी इंतजाम किया गया है। इसी तरह का इंतजाम पंचायत राज एक्ट और म्युनिसिपल एक्ट में भी किया जाएगा। एक और अहम तरमीम इस बिल में की गई है, जिसके तहत रियासती इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार होगा कि वो GHMC इंतखाबात सिर्फ रियासती हुकूमत के इत्तेफाक राय से कराने के बारे में फैसला ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज।
मंगल को मुनक़िदा असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाना ने हुकूमत की जानिब से पेश किए गए तरमीम शुदा GHMC बिल का पार्टी की जानिब से खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने इस बिल में बताए गए डिवीज़न सतह पर 4 कमेटियों की तश्कील के बारे में हुकूमत से वजाहत तलब की, जिस पर वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने उनके सवाल का जवाब दिया। मजलिस पार्टी के MLA अहमद बलाला ने बताया कि पुराने शहर हैदराबाद में मकानात तामीर कर लेने वाले गरीब आवाम अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स की हरासानी से तंग आ गए हैं। असम्बली के खुसूसी इजलास में उन्होंने कहा कि गरीब आवाम जिन्होंने बिना इजाज़त घरों की तामीर अमल में लाई है, उनके लिए ज़रूरी है कि एक बार फिर BRS स्कीम लाई जाए। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो BRS लाएं और गरीबों की मदद करें, जिस पर वज़ीर KTR ने तयख़ुन दिया कि जल्दी ही BRS के लिए मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। कि मिनिस्टर साहब, हम कारपोरेटर्स और MLAs के टॉर्चर से तंग आ चुके हैं। आम आवाम, आपको जरूरी है कि एक बार आप BRS की स्कीम लेकर आइए, ताकि वन टाइम इसका इशू, इसका ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस और डिविएशंस का जो हाल है वो उसको एक सही रास्ता दिखा सके। आज जो भी लोग डिविएशन कर रहे हैं वो बल्दिया के हमले से ज्यादा कारपोरेटर्स और MLA से तंग आ चुके हैं। वो लोग ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक बार BRS स्कीम लेकर आकर इसको रेगुलराइज कराइए, ताकि जितने भी बिल्डिंग्स जो बन रहे हैं वो आवाम जो बना रही है, जो लोग गरीब लोग जो बना लिए हैं, उनको राहत मिले। आपके बिल्डिंग्स भी आपका स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। तो मैं आपके जरिए इस मौके का फायदा उठाते हुए कहूंगा कि आप एक फाइनल BRS स्कीम लेकर आइए, ताकि आवाम को इसका फायदा हो सके। BRS आप तो जानते हैं बलाला साहब, 1,13,000 से ज्यादा एप्लीकेशन BRS में मिले थे हमें। उसमें से लेके पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और शॉर्टफॉल जहां कहीं भी था वो इंफॉर्मेशन भी दिया गया एप्लीकेंट को। बट हुआ है कि हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे आ गया और हाई कोर्ट में भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जाकर रिप्रेजेंट किया कि ये बहुत अहम है, इसको जल्द से जल्द वेकेट किया जाए। रियासती वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स, हाउसिंग और कानून साजी वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 25 अक्टूबर को धारानी पोर्टल के लॉन्च के बाद जायदादों के रजिस्ट्रेशन से दोबारा शुरू हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि लेआउट रेगुलेशन स्कीम यानी LRS के जरिए गरीबों पर बोझ ना पड़े। बता दें कि वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मंगल को असम्बली में इंडियन स्टैम्प्स तेलंगाना तरमीमी बिल 2020 पर बहस के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जाफर हुसैन मेराज की जानिब से उठाए गए सवाल के जवाब के दौरान ये बात कही। MLA जाफर हुसैन मेराज ने मजलिस पार्टी की जानिब से इंडियन स्टैम्प्स तेलंगाना तरमीमी बिल 2020 की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि तवील अरसे से रजिस्ट्रेशंस मुअत्तल होने की वजह से मुतादिद अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, पहले लॉकडाउन की वजह से और फिर धारानी पोर्टल के मुजव्विज़ा लॉन्च की वजह से। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज जो इंडियन स्टैम्प्स एक्ट 1899 का जो अमेंडमेंट बिल आया है, मेरी पार्टी की जानिब से हम इस बिल की तायद करते हैं साहब। और इस बिल के अंदर जो भी चीज़ बताए हैं सही है। इसमें एक चीज़ मुझे क्लैरिफिकेशन ये पूछना है सर कि इसमें आपने कहा कि फुल स्टैम्प ड्यूटी भर देना, बिल्कुल भरेंगे सर। फर्ज करिए फॉर एग्जांपल आपकी जो मार्केट वैल्यू है, अगर आपकी 10 लाख रुपीस वो प्रॉपर्टी की आ रही है, कोई पार्टी अगर फर्ज करिए वो 6 to 8 लाख में बेचना चाहती है, हम स्टैम्प ड्यूटी तो सर हम पूरी भरेंगे, क्या हम वो प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी लिख सकते, क्या उसके अंदर वो एक्सेप्ट होता, क्या वो एक అట్లాగే జాఫర్ గారు మాట్లాడుతూ 10 లక్షల గవర్నమెంట్ వాల్యూ ఉంటే మేము 8 లక్షలకే కొనుక్కుంటాం, మరి మేము గవర్నమెంట్ వాల్యూ ప్రకారం స్టాంప్ డ్యూటీ కడతాం, మరి మాకు 8 లక్షలు ఒప్పుకుంటారంటే ఒప్పుకుంటారు అధ్యక్ష, దాని ఏమి ఇబ్బంది లేదు, ఓ మానలేదు. అట్లాగే ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎప్పుడు మొదలవుతాయి అంటున్నారు సార్. 25th నాడు ధరణి పోర్టల్ లాంచింగ్ అధ్యక్ష, తొందరలోనే, బహుశా అతి తొందరలోనే జల్ద్ से जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा. थैंक यू अध्यक्ष.
तेलंगाना असेंबली के घेराव की कोशिश पर कुछ देर के लिए असेंबली के पास कशीदगी भी देखी गई। बीजेपी और सीपीआई के अलावा बेरोजगार नौजवानों की जानिब से आज असेंबली का घेराव करने की कॉल दी गई थी, जिसके पेश नज़र असेंबली के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था और पुलिस चौकस थी। जब तेलंगाना बीजेपी और BJYM के कायदीन व कारकुनान ने GHMC के कानून में तरमीम के खिलाफ डबल बेडरूम की तामीर और LRS की फौरी वापसी का मुतालबा करते हुए असेंबली की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर एहतजाजी TRS हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे और अपने मुतालबात की यकसुई की मांग कर रहे थे। इससे कबल पुलिस ने BJP सदर बंडी संजय और दीगर आला कायदीन को तेलंगाना BJP के दफ्तर पर ही डिटेंड कर दिया था। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असेंबली रामचंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत को मुख्तलिफ महाज पर नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने असेंबली घेराव की कोशिश के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कॉरपोरेशंस इलेक्शन के वक्त KCR की ज़ेर सदारत बरसर इख्तिदार हुकूमत ने गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का वादा किया था और अब दोबारा कॉरपोरेशन इलेक्शंस होने जा रहे हैं और KCR हुकूमत ने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया, तो वो किस हिसाब से आवाम से GHMC इलेक्शन के लिए वोट मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि LRS की वजह से गरीब आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और उन्हें नुकसान का सामना है। उन्होंने हुकूमत से इस स्कीम की फौरी वापसी का मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि क्यों गुज़िश्ता 6 सालों से आवाम के लिए नए राशन कार्ड्स नहीं बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने शहर हैदराबाद में 24 घंटे पीने के पानी की सप्लाई, गिरिजन तबके के लिए रिजर्वेशंस, शामीर पेट में रिजर्वायर के मुताल्लिक़ वाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। కేసీఆర్ గారు గత కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ప్రతి వాళ్ళకు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టిస్తాను, 1,00,000 ఇళ్ళు నిర్మాణం చేసిస్తానని చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పి 1,50,000 రూపాయలు ఒక్కొక్క ఇంటికి తీసుకొని కూడా ఇప్పటికీ 3,458 ఇళ్ళ నిర్మాణంలో ఉన్నాయి తప్ప ఏ ఒక్క ఇల్లు కూడా పూర్తి చేసి ఇచ్చిన పాపాన పూలేదనేది ఈనాడు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు ఏ ముఖం పెట్టుకొని హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఓటు అడుగుతారు. ఈనాడు LRS పేరు పైన గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలు గ్రామ పంచాయతీ నుంచి లేఅవుట్ తీసుకొని దసరాకు ముహూర్తం చేసుకొని ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నటువంటి పేదవాళ్లకు LRS పేరు పైన డబ్బులు దండుకోవడానికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా ఆపుతున్నటువంటి దాన్ని కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు। दूसरी जानिब गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर और GHMC इलेक्शन से पहले मकानात की फरहमी का मुतालबा करते हुए CPI के आला कायदीन व कारकुनान ने असेंबली का घेराव करने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया। तेलंगाना की हुकूमत GHMC इलेक्शन से पहले गरीब लोगों को 1 लाख डबल बेडरूम बना के दे तुम बोले। 5 साल होने के बाद में भी आज तक 1,000 डबल बेडरूम घर भी शहर में नहीं बनाए। गरीब लोगों का ये सोचे तेलंगाना हुकूमत आने के बाद में हमारे तकलीफ दूर होंगे बोल के समझे। जो झोपड़ी में रहते उन लोगों को पट्टा आते समझे, जिसको घर नहीं है उसको डबल बेडरूम कराते समझे, मगर 5 साल के बाद नहीं आए। फिर 2 महीने में इलेक्शन होने वाला है। हम यही पूछ रहे KCR के हुकूमत से, आप जो वायदा करे वो फुलफिल करो बोले, इसके हटके कोई दूसरा चीज नहीं पूछ रहे। आप जो बोले वही डबल बेडरूम दो बोल के आज गरीब लोग हजारों आदमी आज चलो असेंबली के लिए आए। हम हुकूमत से यही डिमांड करना चाह रहे, आने वाले दिनों में अगर डबल बेडरूम नहीं देंगे CPI हैदराबाद काउंसिल के जानिब से बड़ी एजिटेशन करेंगे। ये गरीब के प्रॉब्लम सालों तक हम खामोश बैठने वाला नहीं है बोल के तेलंगाना हुकूमत को
हम डिमांड करना। असेंबली घेराव के लिए कॉल पर जहीराबाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कायदीन और कारकुनान जब हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे थे तब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाज़ कायदीन और कारकुनान को सुबह की अवलीन सातों में ही हिरासत में ले लिया गया था। तेलंगाना स्टेट आने के बाद सुनहरा तेलंगाना के जो ख्वाब देखे थे, फिर से वही हिटलर की पॉलिसी केसीआर साहब तेलंगाना स्टेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि चलो असेंबली कार्यक्रम ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए था, लेकिन सीपीआई भारत कम्युनिस्ट पार्टी वालों को पूरे तेलंगाना स्टेट में जो घरों से उठाकर अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी संगारेड्डी सीपीआई डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं। और केसीआर साहब, आपको खुद को याद होना चाहिए, आप पिछले 6 साल पहले जाइए, ऐसे कितने धरने किए आप, कितने रास्ता रोको किए और तेलंगाना की अवाम को गुमराह कर कर आप कुर्सी हासिल करने के बाद आज अपोजिशन जमातों की जो आवाज़ को दबाना चाहते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और एक बात याद करना चाहिए केसीआर साहब, आपने क्या क्या कहा, डबल बेडरूम देंगे, पेंशन देंगे, और आज जो सर्वे के नाम पे आप कर रहे हैं, क्या हक है आपको, किसके पास क्या प्रॉपर्टी है जानने का, बताइए हमें संविधान ने नहीं कहा कि हमारे सीएम को हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है बताएं। जगत्याल रुकनी असेंबली डॉक्टर संजय कुमार कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। आज वो असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे, जहां उन्होंने असेंबली में कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद रुकनी असेंबली संजय कुमार ने गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान उनसे मुलाकात करने वालों को मशवरा दिया कि वो अपने अपने कोरोना टेस्ट करवा लें। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हैदराबाद में ही वो आइसोलेशन में चले गए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का आज एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में 101 एजेंडों पर तबादिल ख्याल करते हुए ज़रूरी फ़ैसले लिए गए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में आज वक्फ बोर्ड का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 101 एजेंडे शामिल थे। इस इजलास में बोर्ड के अरकान और मुताल्लिक़ा ओहदेदारों ने शिरकत की। वादियाज़ां वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस इजलास में 8 मुतवल्ली, 36 मसाजिद की मैनेजिंग कमेटी, 3 जायदादों को लीज पर देते हुए आमदनी में इजाफे के फैसले लिए गए। इसके अलावा 4 जायदादों पर तामीरात की इजाजत दी गई। इसी तरह शाही मस्जिद बाग़ अम्मा के शेड, बैतुल खला और दीगर तरक्याती काम 1 करोड़ की लागत से अमल में लाने और इमाम बाड़ा के तामीराती काम भी जल्द शुरू करने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि वक्फ प्रॉपर्टीज पर मौजूद 4 मुख्तलिफ गैर मजाज रजिस्ट्रेशंस को मनसूख भी कराया गया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि वक्फ बोर्ड का मंसूबा है कि जायदादों को लीज पर दिया जाए और वक्फ की आमदनी में इजाफा किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि गरीब मुस्तहिक अफराद को औकाफी जायदादों को 100 से 200 गज के हिसाब से किराए पर दिया जाएगा। कई सालों से वक्फ इंस्पेक्टर्स के तबादले नहीं हुए, उनके तबादले किए जाएंगे। वक्फ प्रॉपर्टीज के सिलसिले में 35 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो जायदादों की निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात अंजाम देगी। 101 एजेंडे थे बोर्ड मीटिंग के। मीटिंग 2 महीने में हो रही है। और दूसरी बात ये, 8 मुतवल्लीस, 36 मैनेजिंग कमेटी मस्जिदों के तेलंगाना स्टेट में था, और 3 जो है लीज पे देने के लिए बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए, और 4 जो है 6 जो है परमिशन कंस्ट्रक्शन के दिए। और सबसे पहली खुशी की बात यह है कि हमारी जो बाग़ैम की जो मस्जिद है, रॉयल मॉस्क जो है, उसके लिए भी आज बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करें हम। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।